हमने निकालना था m, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ ये स्क्वायर होल पे स्क्वायर है ना, देखें होल पे स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, अगर सेपरेट पे हो फिर आपने कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो अगर कोई बच्चा यूं कैंसिल करता है कि ये दोनों का स्क्वायर इससे कैंसिल कर देता तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये एज अ होल एक स्क्वायर नहीं बन रहा, तो होल पे स्क्वायर बनना जरूरी है। जब यहाँ पे देखें इसमें क्या है, ये ब्रैकेट लगी हुई है और ये एक होल नंबर एक्स माइनस वाई लिखा है, उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। तो साथ यहां पर भी ये ब्रैकेट डालना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 10th क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहता है कि फाइंड अ मीन प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको कहता है कि इसमें आपने मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो सबसे पहले देख लें कि मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर 3 क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आपको इस तरीके से दी हुई हों कि उनके में जो दरमियान वाली क्वांटिटी बी आ रही है वो रिपीट हो रही हो, मतलब ये बी जो आ रहा है ये आप रिपीट करें और इसको एक प्रोपोर्शन की शक्ल में लिख लें, मतलब ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो हम कहेंगे बी जो है वो क्या है, बेसिकली मीन प्रोपोर्शन है। अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको जो है वो इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो देखें, सबसे पहले कह रहा है कि 20 और 45 है, तो आपने क्या ले लेना है, देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी एंड सी 3 क्वांटिटीज़ आपने लेनी है। तो देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने जो है बेसिकली इसके मिड में जो है आपने क्या ले लेना है, एक थर्ड नंबर ले लेना है। तो 20 एक्स और फिर जो है यहाँ पर 45, आप एक्स भी ले सकते हैं और यहाँ पर एम भी ले सकते हैं, एम स्टैंड फॉर मीन, तो कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर ना पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करना कि जैसे उसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला था तो 3 वैल्यूज दी हुई थी, यहाँ मिसाल के तौर पर दिया हुआ था 5, 15 और एक्स, या फिर मतलब फॉर एग्जाम्पल -2, तो हम उसमें हमने क्या किया था, उसमें तो हमने एक्स यहाँ पर एंड पे लिया था ना। अब इसमें यूँ नहीं करना कि ये 2 रकमें लिखी हैं तो आपने एंड पे लिख देना एक्स, नहीं, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि मीन प्रोपोर्शन कह रहा है तो आपने सेंटर में एक वैल्यू ले लेनी है, इसकी और इसके दरमियान में आपने एक्स ले लेना है। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो इसको प्रोपोर्शन की शक्ल में लिखेंगे तो 20 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स को आपने रिपीट करना है। जैसे यहाँ पर बी जो है वो ए बी सी 3 रकमें, तो बी जो है हमने रिपीट किया, तो यहाँ से एक्स को रिपीट करेंगे, एक्स को 2 दफ़ा लिखेंगे और फिर ये 45। अब ये वही हम पिछले क्वेश्चन वाला यहाँ पर काम करेंगे, कौन सा, कि फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आपने ये मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियोस में कि आप प्रोडक्ट ऑफ मीन को इधर लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को इधर लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या आ रही है, दरमियान में सेंटर में ये 2 आ रही है, इनको आपने क्या कर देना, प्रोडक्ट कर देना, ज़रब दे देनी है। तो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब नुकरें, इस कॉर्नर पे कौन सी आ रही है, एक आ रहा है 20, एक आ रहा है 45, तो दोनों को आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट कर लें। तो देखें स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमने x को x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ x मल्टीप्लाई x, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमने क्या किया, ये एक्सट्रीम नुकरों वाले को 20 मल्टीप्लाई 45 कर दिया, तो क्या आ गया, 20 मल्टीप्लाई 45 लिख दिया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 900 आता है। अब देखें x को x से किया, x स्क्वायर आ गया, और दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, x निकालना था चूंकि, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये 900 का सिर्फ स्क्वायर रूट आप लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है x का आपके पास बेसिकली क्या आंसर निकल आया, +-30, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखें स्टूडेंट, उसने यहाँ पर सवाल में हमें ये नहीं बताया कि क्या निकालना, उसने जैसे ये क्या फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल, इसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव निकालना है मीन या नेगेटिव, तो इस वजह से आपने यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों जो है वो सॉल्व करने हैं, मतलब प्लस माइनस दोनों लगाना है। अब इसके बाद देखें सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें फिर हमने मीन निकालना है, तो सेकंड पार्ट हम किस तरह करेंगे, 20x की 3y की 5,5x की 7y। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको इसके दरमियान मीन m लिख लेना है, 20x की 3y की 5, यहाँ पर आपने m लिख लिया, और फिर यहाँ पर आपने प्रोपोर्शन का साइन लगाकर अगेन m लिख लिया, और फिर इसको रेशो लगा के 5x की 7y लिख लेना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी क्वेश्चन 1 के अंदर कि क्या करना है, दरमियान में अपने पास से कोई नंबर ले लेना है और उसको आपने 2 दफ़ा लिख देना है, वो मीन होगा। ठीक हो गया। अब हमने सेम वही फार्मूला लगाना है जो अभी हमने यूज़ किया है ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। वो कौन सा फार्मूला, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो मीन को, ये दोनों मीन है, तो m को m से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब नुकरे, तो इन दोनों को स्टूडेंट्स आप क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें 20x की 3y की 5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5x की 7y के साथ। जब आप स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 5 नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर है, इसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 0s are 0 और 5 2s are
10, ये 100 आ गया। और अब बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। देखें तो यहाँ पर x की कितनी आ रही है 3 आ रही है, और यहाँ पर x की कितनी आ रही है 7, तो 3 + 7 कितना होता है 10, यहाँ 10 आ गया। इसी तरह y की बेस सेम है, ये y में यहाँ पर कुछ नहीं है, अकेला 1 है, तो y की 5 ही आ गया और 1 ही आ गया, तो y की कितनी होगी 6। तो m² आपके पास क्या निकला है 100, x की 10 और y की 6। अब हमने क्या निकालना है m, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 100, x की 10, y की 6, ये आपके पास आ गया। इधर भी मैंने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या रह गया m। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 आ गया। और यहाँ पर आप इसको मतलब अगर यूं नहीं करना तो आप यूं भी लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं ना 10 की पावर 2, और x की 10 को लिख सकते हैं x की 5 की पावर 2, और इसी तरह y की 6 को लिख सकते हैं y की 3 की पावर 2। तो देखें ये जो है अब बेसिकली ये स्केयर और स्केयर, ये आपस में ये तीनों स्केयर जो हैं इन स्केयर रूट से जो है वो क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो अंदर फिर हमारे पास m का जो आंसर बचा वो क्या बचा प्लस माइनस 10x की 5 y की पावर 3। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स जो है ये m इस क्वेश्चन नंबर 2 का इसका मीन निकल आया हमारे पास। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स सेम यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जो है हमने मतलब इसका जो पिछला पार्ट किया सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीच में अपने पास से जो है वो मीन के लिए m लिख लेंगे, रेशो के लिख के और फिर प्रोपोर्शन डालेंगे, फिर दोबारा m लिख लेंगे और फिर एंड पे क्या लिख लेंगे 135 q की 5 r की 7। अब देखें स्टूडेंट्स हमने वही फार्मूला लगाना है, क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन ये m और m आ रहे हैं, तो m को m से मल्टीप्लाई कर दें, m स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में आपके पास ये दो नंबर्स आ रहे हैं, ये दो वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 p की 4 q r क्यूब मल्टीप्लाई 135 q की 5 r की 7। अब देखें 15 मल्टीप्लाई 135 कर दें, ये 15 मल्टीप्लाई 135 हो गया, और p की 5 है, यहाँ p की कोई नहीं है वैल्यू इसमें, देखें ये अकेले p की 5 है, तो p की 4 है, सॉरी p की 4 आ जाएगी। q यहाँ पर 1 है और यहाँ पे q की कितनी है 5 है, तो 1 और 5 कितने हो जाएंगे, ये जमा होकर 6 हो जाएंगे। r की यहाँ पर 3 है और r की 7 है, तो ये कितने हो जाएंगे r की 10 हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो m स्क्वायर आपके पास ये निकला है। अब देखें हमने यहाँ से m निकालना है स्टूडेंट्स, तो देखें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, m के स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई 35 का कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2025। तो मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखें यहाँ पर ये क्या आंसर आ रहा है 2025। तो 2025 जो है वो बेसिकली इसका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा p की 4 q की 6 और r की पावर 10। अब देखें इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया स्क्वायर रूट, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये एज इट इज लिख लिया। अब देखें 2025 ये किसके पास बनेगा आपके पास, ये 45 का स्क्वायर बनेगा, और p की 4 को लिख सकते हैं p की 2 की 2, और q की 6 को लिख सकते हैं q की 3 की 2, और r की 10 को लिख सकते हैं r की 5 की 2। तो ये हमारे पास जो है ये मैंने वैल्यूज को लिख लिया। अब देखें जब मैं इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करूंगा तो इधर तो रह जाएगा m और इधर प्लस माइनस के साथ ये स्क्वायर और स्क्वायर, ये तीन जो है चारों पे स्क्वायर जो आ रहा है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 45 p की 2 q की 3 r की 5। तो ये जो है मेरे पास बेसिकली m का यानी कि मीन प्रोपोर्शन इसका निकल आएगा। अब इसका हम जो है वो लास्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब देखें इसके लास्ट पार्ट में हमें x की 2 माइनस वाई की 2 और कोमा x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो मैंने इसको लिख के रख लिया है क्या कि हमने मीन निकालना है, तो दोनों में हमने क्या ले लेना है m ले लेना है। तो देखें पहली रकम लिखी, फिर रेशो लगाई, फिर m लिखा और फिर प्रोपोर्शन का साइन लगाया, फिर m लिखा और फिर रेशो लगा के, ये मतलब इसके और इसके दरमियान दोनों में हमने क्या ले लिया m ले लिया और m वाले को रिपीट कर लिया। तो अब सेम वही काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये फार्मूला लगाएंगे। मीन में हमारे पास क्या आ रहा है m, दरमियान में ये दो रकमें आ रही है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, और एक्सट्रीम में ये दो नुकरों पे जो आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो देखें तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है मेरे पास स्टूडेंट्स, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो ओपन किया है, वो कौन सा है वही मैं ये लिख देता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स जब भी आप याद रखें कि दो रकमों का स्क्वायर हो रहा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो रहा है और आपस में माइनस हो रही हो, तो आप उनको क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, मैंने क्या लिख लिया, एक बार माइनस में एक्स माइनस वाई, एक बार प्लस में एक्स प्लस वाई। अब देखें यहाँ से एक्स प्लस वाई से ऊपर नीचे ये जो है ये कैंसिल हो सकता है, और आपस में ये क्या मल्टीप्लाई होंगे, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक्स माइनस वाई ये और एक्स माइनस वाई ये एक पावर है, ये और ये एक पावर है, तो मल्टीप्लाई होगी, ये कितनी हो जाएंगे पावर 2, और m को m से किया तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर। तो ये हमारे पास m स्क्वायर की वैल्यू निकली, हमने निकालना था m, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें,
इधर भी स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ ये स्क्वायर होल पे स्क्वायर है ना, देखें होल पे स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, अगर सेपरेट पे हो फिर आपने कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो अगर कोई बच्चा यूं कैंसिल करता है कि ये दोनों का स्क्वायर इससे कैंसिल कर देता तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये एज अ होल एक स्क्वायर नहीं बन रहा, तो होल पे स्क्वायर बनना जरूरी है। जब यहाँ पे देखें इसमें क्या है, ये ब्रैकेट लगी हुई है और ये एक होल नंबर x माइनस वाई लिखा है उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस वाई। तो साथ यहां पर भी ये ब्रैकेट डालना जरूरी है। ठीक हो गया। तो यहां पर ये जो है बेसिकली हमारे पास इसका m जो है यानी कि मीन जो है वो इसका निकल आया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।